तो आज हम देखने जा रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कि किस तरीके से हमारे अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है और उसके बाद उनकी इमेज के बारे में समझेंगे कि कैसे उनकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, एक अवतल दर्पण। क्या बना हुआ है? अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं। इस अवतल दर्पण के लिए ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल को बोलते हैं ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। और इसके बाद यहाँ पर इसकी एक वक्रता केंद्र होती है, इसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। एफ हमारा क्या है? फोकस। और यहाँ कहीं पे क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट। क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को हर एक जगह पर रख के देखेंगे और उसकी इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रही है ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल भी बना लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? वस्तु। क्या होती है? वस्तु। अब इसके बाद हमारी जो इसका इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? इमेज। इमेज की पोजीशन बताने के लिए यहाँ क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब। क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब। आगे देखें, अगर इमेज बनेगी तो उसका कुछ साइज होगा। क्या होगा? साइज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आकार, यानी इमेज का साइज। ये इमेज के लिए है। और वो उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी इसकी पोजीशन के लिए भी यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पोजीशन। नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रखेंगे? इनफाइनाइट पे। कहाँ पे रखेंगे? इनफाइनाइट। ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने कहाँ लिया है? इनफाइनाइट। अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी, कहाँ रखी है? इनफाइनाइट पे। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी है? इनफाइनाइट पे। हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है? हमारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? अब हम इस पे ड्रॉ करते हैं लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक लाइन हम कहाँ से निकालते हैं? फोकस से। कहाँ से निकालते हैं? फोकस से। और फोकस से निकालने के बाद वो लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरी बार हम उस लाइन को एक और जो इनफाइनाइट से हमारी कोई ऑब्जेक्ट रखी तो उसी से इनफाइनाइट रे क्या होती हैं? आती हैं। अब उनमें जो भी कलेक्ट हो रही रेस, हम उनमें सिर्फ दो रेस को ले रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारी कहाँ से निकल रही? फोकस से। ये यहाँ पर प्लेन मिरर में टकरा रही है और टकराने के बाद सीधे पैरेलल, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी के पैरेलल होकर क्या है? निकल रही। दूसरी इनफाइनाइट रे कहाँ से आ रही? सेंटर से। कहाँ से आ रही है? सेंटर से। और सेंटर से आने के बाद ये क्या है? सीधे सीधे निकल जाती। जब भी कोई चीज़ सेंटर से जाती तो वो क्या होती? सीधे निकल जाती। तो ये अगर इस तरीके से आएगी तो यहीं से टकरा के इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वापस। ये अगर इस डायरेक्शन में आएगी तो टकराने के बाद कहाँ आएगी? इसके पैरेलल। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर जो F है ये क्या है? F का हिस्सा। और ये क्या है? जहां पर रेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही है। तो यहां पर देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, कहां पर? नीचे की तरफ ये काट रहे। तो यहां पर हमारी क्या बनेगी?
इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस में। कहाँ पे होगा? फोकस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी टेबल को फिल करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी है? इनफाइनाइट पे, तो वो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस में। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट हमारी बहुत बड़ी, देखिए जो भी चीज इनफाइनाइट पे रखी है उसका साइज हम हमेशा क्या लेंगे? लार्ज लेंगे। क्या लेंगे? लार्ज। अगर और जो भी चीज हमारी पोल के पास आती जाएगी उसको हम क्या ले लेंगे? छोटा। क्या लेंगे? छोटा। तो यहाँ पर हमारी लार्ज ऑब्जेक्ट रखी, उसकी जो इमेज बन रही है वो हमारी कहाँ बन रही? फोकस पे। और जब भी फोकस पे कोई चीज बनती है तो वो कैसी बनती है? छोटी। कैसी बनती है? छोटी। तो यहाँ पर लिखेंगे, और फोकस में बनने का मतलब है काफी ज्यादा छोटी बनेगी, तो यहां लिखेंगे हम बहुत छोटी। ठीक, और इसका जो नेचर होगा, नेचर कैसा है? इसका उल्टा है। कैसा है? उल्टा। ध्यान से देखिए, कैसा है? उल्टा। उल्टा होने के साथ साथ ये जिस डायरेक्शन में हमारी रेस को आना है, ये मिरर है, इमेज रेज जाएंगी, जाने के बाद इसी में वापस आ जाएंगी, तो जिधर पे रेज आ रही है क्या है? उधर ही इसका क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। इसलिए ये कैसी हमारी? वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक, यानी कि रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी पोजीशन लेते हैं। दूसरी पोजीशन लेने पे अब हम इसको कहाँ करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसकाएंगे। क्या करेंगे? खिसकाएंगे। जब हम इसको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे तो फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से होता है। अब इस बार हमने अपने ऑब्जेक्ट को खिसकाया है, उसको कहाँ लेके गए? इनफाइनाइट से थोड़ा अंदर की तरफ लेके गए, यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ हम लिखेंगे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब ध्यान से देखिए, जब जब हमारी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ शिफ्ट होगी, कहाँ शिफ्ट होगी? इधर की तरफ, तो हमारी जो इमेज है वो भी कहाँ शिफ्ट होगी? इस तरफ। कहाँ शिफ्ट होगी? दूसरी तरफ। ठीक है, इमेज कहाँ पे आएगी? इधर की तरफ। अब देखते हैं इसे, अगर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ गया है? इनफाइनाइट से सी की तरफ, तो हमारी इमेज खिसकेगी। कहाँ खिसकेगी? इधर। ये इधर आएगी तो इमेज कहाँ आएगी? इधर। और इस बार इमेज बनेगी फोकस से सी के बीच में। कहाँ बनेगी? फोकस से सी के बीच में। फोकस से सी के बीच में। देखिए ध्यान से, अगर फोकस पर कोई इमेज थी तो वो क्या थी? बहुत छोटी। अगर कोई चीज पोल के पास है तो वो हमेशा कैसी रहती? छोटी। जैसे जैसे हम उसको पोल से दूर की तरफ लेके जाते, इनफाइनाइट की तरफ, तो हमारा साइज क्या है? बड़ा होता जाता है। तो अगर यहाँ पर इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बन रही थी तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर इमेज बहुत छोटी थी तो अभी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही। कैसी बन रही है? छोटी। और इमेज का फॉर्मेशन फिर से कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक, यानी कि रियल। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए तीसरी कंडीशन हमारी है, हमने इस ऑब्जेक्ट को और अंदर की तरफ खिसकाया। कहाँ खिसकाया? और अंदर। अभी रखा हुआ था इनफाइनाइट और सी के बीच में, अब हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे? सी के पास। कहाँ लेके जाएंगे? सी के पास। जब हमारी सी के पास ऑब्जेक्ट पहुंचेगी तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है ये भी क्या है? खिसकेगा। सबसे पहले कहाँ बना? फोकस पे, फिर बना फोकस और सी के बीच में, और अब कहाँ पर बनेगा? सी पर। कहाँ पर बनेगा? सी पर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? सी पर, और इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। तो दोनों कहाँ है? इक्वल डिस्टेंस पे। पोल से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे, जिसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज हमारा किसका रहेगा? इमेज का। तो यहाँ पर हमारा इमेज का साइज क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। ठीक है, अब इस केस में भी कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं। जब हम इसको थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो चौथी कंडीशन हमारी कहाँ से जाएगी? सी और फोकस के बीच में। कहाँ जाएगी? सी और फोकस के बीच में। ये देखिए, पहले इनफाइनाइट पे थी फर्स्ट पोजीशन, दूसरी पोजीशन इनफाइनाइट और सी के बीच में,
तीसरी पोजीशन सी, चौथी पोजीशन क्या ले रहे हैं, सी और फोकस के बीच में। जब इमेज को हम इस तरफ लेके आएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लेके आएंगे, इस तरफ, पोल की तरफ, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, पोल से कहाँ जाएगी, दूर। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पे थी, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। फिर इनफाइनाइट और सी के बीच ऑब्जेक्ट आया, इमेज कहाँ बनने लगी, फोकस और सी के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट आया सी पे, तो इमेज कहाँ बनने लगी, सी पे। अब जो ऑब्जेक्ट आएगा सी और इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज आएगी इधर की तरफ, यानी सी और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, अब एक काम करते, इस केस में देखिए हमारी ऑब्जेक्ट पास आया है, यानी वस्तु पास आई है, तो वस्तु क्या है, छोटी है, और इमेज कहाँ गई है, दूर, पोल से कहाँ गई, दूर, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी। इमेज कैसी हो गई, बड़ी हो गई। और कैसी बनेगी, उल्टी और वास्तविक। ठीक, अब देखिए पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है, अगर हमारी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंच गई है, फोकस के पास। कहाँ पहुंच जाती है, फोकस के पास। तो हमने पांचवी कंडीशन ले ली, फोकस। जब ये फोकस के पास पहुंचती है, तो इस बार इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट में। कहाँ होगा, इनफाइनाइट में। और अगर कोई चीज इनफाइनाइट में है तो वो हमेशा बहुत बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत बड़ी। और इस केस में भी कैसी बनेगी, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, इसकी लास्ट कंडीशन है कॉनकेव मिरर की। अगर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट यानी ये जो वस्तु रखी हुई है, इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, फोकस और पोल के बीच में। छठवीं कंडीशन क्या है, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में जब हम इस वस्तु को रखेंगे, तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन दर्पण के पीछे होता है। कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। तो इस पे हम लोग लिखेंगे, इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और ये कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। और देखिए यहाँ पे रेज आएंगी, रेज को टकरा करके कहाँ आना है, इस तरफ। कहाँ आना है, इधर। अगर इधर की तरफ इमेज बन रही है तो वो वास्तविक होगी। चूंकि इसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, दूसरी तरफ, इसलिए कैसी हो जाती है, काल्पनिक। कैसी हो जाती है, काल्पनिक। ठीक है, तो ये है हमारे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। इसकी टोटल कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में। जब कोई चीज़ फोकस में बनती है तो वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी, उल्टी बनेगी। और कैसी होगी, रियल इमेज। फिर इनफाइनाइट से सी, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे तो हमारी इमेज थोड़ी सी इधर की ओर खिसकेगी। जब ये इनफाइनाइट से सी के बीच में आ गए तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस और सी के बीच में। और कैसी बनेगी, छोटी, उल्टी और वास्तविक। फिर इसके बाद जब हम इसको कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पर बनेगी। कितनी, कैसी बनेगी, बराबर। क्योंकि यहाँ पर इसकी पोजीशन दोनों तरफ पोल से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, नेचर कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक। फिर जब हम ऑब्जेक्ट को और खिसकाएंगे सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज और इधर खिसक जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। इमेज इस बार थोड़ी सी बड़ी बनेगी, उल्टी और वास्तविक। जब हम इसको कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे। और जब कोई चीज़ इनफाइनाइट पे जाती है तो उसका साइज अपने आप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उल्टी बनेगी और वास्तविक। और जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल ये यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं रख देंगे, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे की तरफ। कहाँ होगा, दर्पण के पीछे की तरफ। जिस वजह से इसका नेचर कैसा होगा, सीधा। और क्या बनेगी, ये काल्पनिक। तो ये है हमारा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की वजह से बनने वाले प्रतिबिंब। और उनकी कितनी कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण को देखेंगे और इसी की जो इसके रे डायग्राम्स है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।